किसी कोरोना के उस पेशेंट से इस ऑक्सीजन की अहमियत पूछें कि जिसके फेफड़े इन्फेक्टेड हो गए हैं और उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत और वेंटिलेटर मिल नहीं रहा। 12,000 पौधे इस अगस्त के अंदर सिर्फ सियालकोट सिटी के अंदर हमारा ये ज़हन है कि हमने लगाने हैं। आमतौर पर ये होता है कि लोग पौधे लगाकर भूल जाते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। हमारा वैसे दावत इस्लामी का हदफ है कि हमने तकरीबन 10 मिलियन पौधे अपने वतन को लगा के देने हैं। सियालकोट के मुतालिक दिलचस्प मालूमात और सियालकोट के हालात व वाक़यात से बाखबर रहने के लिए अभी सियालकोट प्लस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मेज़बान मोइश सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देखें सियालकोट प्लस। नाज़रीन कराम, दरख्त लगाना एक सदका जारिया है और इसी के तहत सियालकोट में हमारे साथ मौजूद हैं दावत इस्लामी के मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हाजी अज़हर साहब, जो कि यहाँ पर प्लांटेशन कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि दावत इस्लामी सियालकोट में कितने पौधे लगा चुकी है और कितना इनका आइंदा हदफ है। ये सियालकोट में कितने पौधे लगाएंगे? पौधा लगाना है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि FGRF के तहत आप पूरे मुल्क में शजरकारी मुहिम चला रहे हैं। ये FGRF है क्या बेसिकली? FGRF एक्चुअली दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट है। दावत इस्लामी के मोर दैन 80 डिपार्टमेंट्स हैं। मदारिस, जामियात, मसाजिद बनाना, मुख्तलिफ मौक़े पर मदनी काफ़िले सफ़र, इज्तिमा करते हैं, इज्तिमात होते हैं। और हमारे दारुल मदीना स्कूल हैं, जामियातुल मदीना है, मदारिसुल मदीना है, मदनी चैनल है, IT का शोबा है। इसके साथ हमारा एक ये डिपार्टमेंट है FGRF, फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन। ये असल में दावत इस्लामी का वेलफेयर का डिपार्टमेंट है। इसके तहत हम मुख्तलिफ मौक़ों पर ब्लड डोनेशन का काम, जैसे थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए ऐलान किया तो अब तक मोर दैन 45,000 हम जो है वो ब्लड बैग्स मुख्तलिफ मरीज़ों को डोनेट करवा चुके हैं। जेलों के अंदर कैदियों की इस्लाह व तरबियत और जो उनको सहूलियात फराहम करने का काम, गूंगे बहरे और नाबीना अफराद के लिए FGRF के तहत तालीम व तरबियत का काम, मदनी होम के नाम से यतीम खाने शुरू किए हैं जिनमें यतीमों की परवरिश और तालीम व तरबियत का काम। इसके साथ रिहेबिलिटेशन सेंटर दावत इस्लामी ने कायम किए हैं जो माजूर बच्चों की बहाली के अदारे हैं। आगे हमारा जो है वो हुनरमंद अफराद बनाने का वोकेशनल सेंटर्स का एक प्लान है। इसी के साथ हमारा जो है वो हेल्थ केयर के साथ मुल्क भर में डिस्पेंसरीज़ कायम करने का प्लान है। तो FGRF एक वेलफेयर का हमारा दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट है जिसके तहत ये सारे काम होते हैं। और ये शजरकारी भी चूँकि एक बहुत अहम काम है तो ये हमारे FGRF के तहत शजरकारी मुहिम हो रही है। अच्छा, ये शजरकारी करने का आपका मकसद क्या है? शजरकारी का मकसद बेसिकली तो अपने माहौल को आलूदगी से पाक करना, कि हमारे जो माहौल में आलूदगी बढ़ गई है, पोल्यूशन बढ़ गई है, इसको आबो हवा को बेहतर करने के लिए, आलूदगी को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अहादीस में इसके फ़वाइद बयान किए गए हैं। बेसिकली तो मुसलमान जो काम करता है अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब की नीयत होती है। तो हमारा बेसिक जो नज़रिया और सोच है वो है सवाब, कि ये सदका जारिया का काम है। हदीसों का मफ़हूम है जिसमें दरख्त को बग़ैर जुल्म ज़्यादती के दरख्त लगाया किसी ने, जब तक मखलूक कोई उससे नफ़ा लेती रहेगी, फ़ायदा लेगी, तो उससे लगाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। तो दरख्त परिंदों के आशियाने भी बनते हैं, साया भी है इसमें, और फलदार दरख्तों के फल होते हैं। जब तक ये सरसब्ज़ रहते हैं अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं। और फिर ये बेसिकली एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन की फैक्ट्रियाँ भी हैं। अब जानते हैं कि ये ऑक्सीजन कितनी ज़रूरत है। किसी कोरोना के उस पेशेंट से इस ऑक्सीजन की अहमियत पूछें कि जिसके फेफड़े इन्फेक्टेड हो गए हैं और उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत और वेंटिलेटर मिल नहीं रहा, उस मरीज़ और उसके घर वालों की हालत आप सोचें कि क्या होती है जब ऑक्सीजन मिल नहीं रही होती। तो ये ऑक्सीजन फराहम करने की मुफ्त में हमारे पास इतनी बड़ी ये दरख्त फैक्ट्रियाँ, तो हमारे पेश नज़र अपने वतन की आबो हवा बेहतर करना और जो है वो पोल्यूशन का खात्मा, सवाब और ये सदका जारिया की नीयतें हैं। अच्छा, ये सियालकोट में अब तक आप कितने पौधे लगा चुके हैं? जी, मुल्क भर में जैसे हमने जब वो 10 मिलियन पौधों का हदफ रखा तो उसमें हमने हर शहर को हदफ डिवाइड कर दिया है। हमारे सियालकोट में भी तकरीबन दावत इस्लामी के तहत 37 हमारे इदारे कायम हैं सिटी के अंदर। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में ज़्यादा है। दारुल मदीना स्कूल 3 हमारी जो है वो 3 कैंपस है। तो हमारे बच्चे, हमारे तलबा, हमारे असातिज़ा, ये सब और दीगर हमारे ज़िम्मेदारान मिल के कोशिश कर रहे हैं। हमने कल 1 अगस्त को यानी कि एक दिन के अंदर हमने तकरीबन 6,000 पौधे लगाए और ये 12,000 पौधे इस अगस्त के अंदर सिर्फ सियालकोट सिटी के अंदर हमारा ये ज़हन है कि हमने लगाने हैं। अच्छा, सियालकोट सिटी में 12,000 पौधे लगाएंगे आप 14 अगस्त तक? जी, 14 अगस्त तक 12,000 पौधे, और ये ख़रीद लिए गए हैं।
ये माशाल्लाह ख़रीद लिए गए हैं। मुख्तलिफ जो है वो नर्सरी से ये पौधे ख़रीद के सियालकोट सिटी में पहुँच गए हैं। सियालकोट वाले अलग लगा रहे हैं, डस्का वाले अलग, गुजरात अलग, गुजरांवाला अलग। तो सिर्फ सियालकोट के अंदर हमारा है, हमने 12,000 पौधे ख़रीद लिए हैं और वो बतदरीज रोज़ लग रहे हैं और 14 अगस्त तक मुझे लगता है कि शायद इनको और मंगवाने पड़ें, जो जोशो जज्बा नज़र आ रहा है। अच्छा, ये बताएं कि सियालकोट में किस जगह पर जो है पौधे लग चुके हैं अभी? सियालकोट में DPO ऑफिस, DC ऑफिस, पुलिस लाइंस में, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज है अपना, वोकेशनल कॉलेज है, इसके साथ साथ हमारा रंगपुरा थाना है, कोतवाली थाना है, कैंट स्टेशन अपना जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर है। फिर इसके साथ जो है वो मुख्तलिफ रोड्स हैं अपना, जैसे शाहपुरा रोड है, ख्वाजा सफदर रोड है, इस रोड्स पर भी हाँ। फिर मुख्तलिफ ख़ियाबान इकबाल और दीगर कुछ पार्क्स में हमें इंतज़ामिया ने बाकायदा बड़ी जगह दी कि यहाँ पौधे लगाने के लिए, तो उन पार्क्स के अंदर भी हम पौधे लगा रहे हैं। मुख्तलिफ मज़ारात के अतराफ़ में जो जगह हैं वहाँ पर, पार्क्स में, रोड्स के अतराफ़ में और मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में भी, और ये जो है वो मुख्तलिफ इदारों में, हॉस्पिटल्स में भी पौधे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, आमतौर पर ये होता है कि लोग पौधे लगाकर भूल जाते हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, और आपका बेसिकली नारा भी यही है कि पौधा लगाओ और उसे दरख्त बनाओ। इसका क्या मकसद है? जी बिल्कुल ऐसा ही कि पौधे लगाना, तस्वीर बनाना या कोई ये एक कारकर्दगी बताना मकसद नहीं। कोई दावत इस्लामी तो एक तहरीक है जिसमें नेकी की दावत का काम है, और ये हमारे जितने भी इस्लामी भाई लगे हैं इनको हमने यही ज़हन दिया है कि इस पौधे की देखभाल करना। अब डेफिनेटली हमने ये पौधे ख़रीदे हैं, और तो ख़रीदने में अगरचे हमारे साथ आशिकान रसूल ने ताउन किया है, लेकिन पैसे तो लगे हैं। बस इसको ज़ाया होने से बचाना, और मकसद है कि पौधे को दरख्त बनने तक इसकी केयर करना, हिफाजत करना, पानी लगाना, इसके लिए माली अरेंज करना, जो इसकी जो है वो डेली वीकली जो केयर है वो करते रहें। जड़ी बूटियाँ जो उग जाती हैं पास वो ना उगे, ताकि ये दरख्त बन जाए। हमारा मकसद यही है कि हम पौधे को दरख्त बनाने तक इसकी केयर करें। अच्छा, आइंदा साल का क्या हदफ है? आप आइंदा के लिए कितने पौधे लगाने जा रहे हैं? देखिए अगस्त, ये वाला अगस्त तो हमारे पास जो प्लांटेशन है ये तकरीबन 20 लाख पौधा हमने मुल्क भर में किया है अरेंज। हमारा वैसे दावत इस्लामी का हदफ है कि हमने तकरीबन 10 मिलियन पौधे अपने वतन को लगा के देने हैं। हमारे पास तकरीबन ये समझें कि 7 लाख के करीब हमारे पास ये तलबा, ये असातिज़ा और ये हमारे दारुल मदीना मदरसे और जामिया के स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान हैं जो इस वक्त इस मुहिम का हिस्सा हैं किसी ना किसी तरह से। तो ये अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब जो हमारे दावत इस्लामी के अमीर भी हैं, अमीर अहले सुन्नत, इन्होंने दुआ दी थी कि 12 पौधे कम से कम जो अपने लगाए या लगवाए, तरगीब दिलाए। और भी दुआएं दी हैं जो इसमें हिस्सा लें, लेकिन ये कि कम से कम 12 पौधे हम अपने अपने हिस्से के लगा दें, अपने वतन को 12 पौधे लगा के। तो अमीर अहले सुन्नत ने दुआ दी कि या अल्लाह जो ये काम करे उसको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा अता फरमा। तो एक आशिक़ रसूल की ख्वाहिश होती है कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से भी दरख्त लगाना, पौधे लगाना साबित है। हज़रत सलमान फ़ारसी वाला बाग मशहूर है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से पौधे लगाए थे। तो यूँ ये हमने नियत की है कि हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यह 10 मिलियन पौधे जो है वो कुछ सालों के अंदर लगाएंगे। इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट ईयर हमने ये रखा कि हम कम से कम 1,12,000 पौधे अपने प्यारे शहर सियालकोट को दें। तो हमने 1,12,000 पौधे लगाने का हदफ रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर 10 मिलियन पौधे पाकिस्तान में लग जाएं तो पाकिस्तान का जो आबो हवा है वो चेंज हो सकती है। अपने मेज़बान मोहित सुल्तान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।